हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम 3.1 एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट कैसे करना है। इसमें भी क्या करना है, एल्जेब्रिक और ग्राफ ज्योमेट्रिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी, कितना दे रखा है, 160 रुपीज। ठीक है, तो इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट cost of 1 kg apple will be rupees x and cost of 1 kg of grapes will be y kg, मतलब y रुपीज। ठीक है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट of 1 kg grapes be equal to rupees y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो इतना हमने मान लिया। केस फर्स्ट बना लेंगे, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या होगा, देखो तो 2 kg एप्पल का रेट कितना हो जाएगा, ठीक है 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 kg एप्पल का रेट क्या है, x है, तो 2 kg के लिए कितना होगा आपका 2x होगा। फॉर 2 kg एप्पल की बात कर रहा है, एप्पल्स, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, रुपीज 2x एंड 1 kg ग्रेप्स का ग्रेप्स रुपीज y रुपीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो, तो टोटल रुपीज कितना मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का रेट कितना मिल रहा है, 160 रुपीज मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 160। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है आपको। तो ऐसे हम सेकंड केस भी बना लेंगे स्टूडेंट, केस 2 ऐसे सेम बना लेंगे हम स्टूडेंट। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस y माइनस 160 फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। इक्वल टू ये 0 लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कितना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम केस 2 बना लेंगे, केस 2। अब ये क्या बोल रखा है, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद की बात कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज बी 300 रुपीज। ठीक है, तो केस नंबर फॉर 4 kg एप्पल। ठीक है, फॉर 4 kg एप्पल का रेट कितना हो जाएगा, 4 kg एप्पल्स का, क्योंकि 1 kg एप्पल का रेट कितना है, x है, तो 4 kg के लिए कितना हो जाएगा, रुपीज 4x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। एंड और क्या बोल रखा है, 4 kg 2 kg ग्रेप्स एंड 2 kg ग्रेप्स, तो ये आ जाएगा रुपीज 2y। इतनी बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो क्या बोल रखा है, 4 kg एप्पल 2 kg का रेट कितना मिला, उसको मिला 300 रुपीज का मिला। तो दिस वन प्लस दिस वन, मतलब 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना मिला, 300। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ देखो 2 बाहर निकालो यहां से, तो क्या जाएगा 2x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा 300। तो 2x प्लस y इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली वी विल गेट 2x प्लस y इक्वल टू 150। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओ, तो 2x प्लस y माइनस 150, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, तो क्लियर है। तो देखो हमारे 2 इक्वेशन आ गई, दिस वन और दिस वन। तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका। तो देखो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो एल्जेब्रिक इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास 2 आ गया। तो फॉर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन ये मिल गई 2x प्लस y माइनस 160 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड दूसरा 2x प्लस y माइनस 150 इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये तो एल्जेब्रिक
रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्टूडेंट, देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। तो फॉर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए देखेंगे, देखो अलजेब्रिक तो देख लिया, फॉर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। अब सबको आता है ग्राफ बनाने, सब बच्चों ने सीख रखा है, प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मैंने 2 क्वेश्चन किए ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट किया। तो देखो इसका भी ग्राफ बना लेंगे। देखो क्या है, 2x + y - 160 = 0, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। देखो तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। तो y = क्या है, देखो 2x, एक काम करेंगे 2x + y = 160 आ जाएगा। इसको उधर लेके जाए तो y = कितना आ जाएगा, 160 - 2x होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर लेंगे अभी। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये x, y हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, x की वैल्यू पुट करो। देखो y हमारे पास 160 - 2x है, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट किया, एक बार हम ये 50 पुट किया, ठीक है, सपोज करो 50 पुट किया यहाँ पर, ठीक है। तो 50 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y = 160 - 2 × 50। तो फाइनली वी विल गेट 160 माइनस ये कितना हो जाएगा 100। तो y = कितना मिलेगा स्टूडेंट, 60 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये आ जाएगा, x की जगह पर हम क्या 50 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 60 मिल रही है। तो 50, 60 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब क्या पुट करें, x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 60 पुट करो। 60 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 60 पुट करो तो 60 पर कितना आ जाएगा, y = 160 - 2 टाइम ये 60। तो y = कितना हो जाएगा, 160 - 120। तो फाइनली y = कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। इतनी बात समझ में, 160 में से 120 माइनस करेंगे तो 40 ही आएगा। तो 60 पे कितना दे रहा है इसकी वैल्यू, 60 पे हमारा आ रहा है, 60 पे 40 आ रहा है, ठीक है। तो आ गया 60, 40, ठीक है। अब क्या हम पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। x की वैल्यू और क्या पुट कर सकते हैं, 70 पुट कर सकते हैं, 70 पुट कर लो, ठीक है। या और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 70 पुट करो, x = 70। तो क्या देगा, y = 160 माइनस 2 × 70, 2 × 70। तो क्या देगा, y = 160 माइनस 140 आएगा। तो y = कितना आ गया स्टूडेंट, 20 आ गया, ठीक है। तो 70 पे कितना मिल रहा है, 70 पे 20 मिल रहा है। तो 70, 20। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। तो हमने पॉइंट निकाले, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है। आप पेपर में लिख लिखेंगे इसको, ठीक है, आप मिटाएंगे नहीं। मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट हमने निकाल लिया, तो इसको हटा देते हैं। इसका ग्राफिकल वे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम देखो बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये x एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका 0। अब देखो यहाँ पर जो डायमेंशन हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं y एक्सिस, ब्लू पेन से लिख लेते हैं। जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम कंसीडर कर लेंगे 10 सेंटीमीटर, एंड x एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें देखो 10 के मल्टीपल में आ रहा था, हम 10 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आ जाएगा 60, 70, 80 और ये 90, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा 10, 20 और ये आपका ये आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब माइनस वाला भी पुट कर सकते हैं, -10, -20, -30, -40 और ये -10, -20, -30, -40, ठीक है। ये है।
अब देखो सारे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो भी हमने पॉइंट निकाल रखे हैं उसको हम पुट कर लेते हैं। तो क्या 50,60 है, 50,60 किस पर आई करेगा, देखो 50 ये रहा, x की वैल्यू 60 क्या रहा, तो यहां से देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आ जाएगा 50, देखो ये 50 है, मतलब ये क्या 60 पे जा रहा है और ये 50 पे जा रहा है, परपेंडिकुलर है, जहां पे दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट कंसीडर कर लो। तो ये आ जाएगा आपका 50,60। तो देखो स्टूडेंट 50,60 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इसको हटा लेते हैं, पॉइंट हमें मिल गया, इसको हटा लो, ठीक है, ये पॉइंट हमें पता चल गया। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो 60,40, 60,40, 60,40, तो देखो 40 और ये 60, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिला, 60,40। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, 60,40 मिल गया। अब क्या 70,20 है, 70,20, इसको हटा देते हैं, देखो हमें पॉइंट मिल गया, तो इसको हटा दो, रिमूव करो इसको। अब देखो 70,20, 70,20, तो 70 ये रहा, 20 ये रहा, तो इसको ये लाइन बना दिया और ये लाइन बना दिया, तो ये पॉइंट हमें मिला, तो ये हो गया हमारा 70,20। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, तो ये इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको लाइन ड्रॉ कर लो, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना लो, तो ये हम जब लाइन बनाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, जैसे ये बना लो, ठीक है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ये लाइन बन जाएगी, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया, बन गया लाइन। अब हम सेकंड के लिए बना लेंगे, सेकंड का हम टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट, देखो सेकंड का भी हम टेबल बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो सेकंड के लिए क्या है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो सेकंड का भी हम टेबल बना लेंगे। अब देखो फॉर ज्योमेट्री इसको हटा देते हैं, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन 2x + y - 160, 150 है, यहाँ पर 150 इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या देगा, तो 2x + y, इसको उधर लेके जाओ 150, इसको उधर लेके जाओ, तो y इक्वल टू कितना होगा, 150 - 2x होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे, टेबल बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टेबल, ये तुम्हारा x, ये y और ये x, y, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू निकालें स्टूडेंट, तो x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या पुट करें, x इक्वल टू, एक बार हम पुट करते हैं 50 पुट करते हैं, तो 50 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 50 पुट करो, ठीक है, तो 50 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे तो y इक्वल टू 150 - 2 × 50, ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 150 - 100, तो ये हमें फाइनली क्या मिलेगा, y इक्वल टू 150 - 100 मतलब 50 आ गया, ठीक है। आई बात समझिए, 50 पे 50 मिल रहा है स्टूडेंट, क्लियर है, 50 पे 50, 50 आ रहा है, क्लियर है, आई बात समझ, बहुत आसान है, केवल पॉइंट पुट करना है। x की वैल्यू 70 पुट करो, 70 पुट करो, तो 70 पे क्या मिलेगा, देखो x इक्वल टू 70 पुट करो, तो क्या मिलेगा, तो y इक्वल टू 150 - 2 × 70, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 - 140, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही, तो ये 70 पे कितना आ रहा, 10 आ रहा, ये आ जाएगा 70, 10 आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब क्या पुट करें, तो इतनी बात समझ में आ रही है, बस पॉइंट कंसीडर करना है। अब क्या पुट कर ले हम स्टूडेंट, ठीक है, इसको हटा देते हैं, पॉइंट हमने निकाल रहे हैं, इसको हटा लो, कैलकुलेशन भी तो करना है। तो अब क्या पुट करें, x की वैल्यू आप क्या पुट करें, 75 पुट कर सकते हैं, तो y देखो x की वैल्यू 75 पुट करो स्टूडेंट, ठीक है, मिलेगा y इक्वल टू 150 - 2 × 75, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 - 150, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो 75 पर कितना मिल रहा, 0 मिल रहा, तो 75, 0, इतनी बात समझ, 3 पॉइंट हमें मिल गया स्टूडेंट। तो अब इसको हम इसमें प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं प्लॉट। तो अब यहाँ पे देखो सारे पॉइंट पुट करो, 50, 50, 50, 50, तो अब ब्लैक पेन से बना लेते हैं, 50, 50 आ गया और ये 50, ठीक है, टेढ़ा तो नहीं बना, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ये मिल गया पॉइंट, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये पॉइंट क्या है, 50, 50 है, 50, 50, ठीक है, ये पॉइंट आ गया।
अब क्या होगा 70,10 70,10 70,10 ये आ जाएगा। थोड़ा सा बराबर होना ना, आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करिएगा तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो सकता है कुछ भी, लेकिन आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा ग्राफ। तो इसको हटा देते हैं। ये पॉइंट कौन सा है 70,10 है, ठीक है। और कौन सा है 75,0 75,0 तो 70 और 80 के बीच में क्या आएगा 75 ही आएगा। ये पॉइंट क्या है 75,0 ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ ये क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ठीक है इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो आप सही से बनाइएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है तो सही से आप बनाएंगे, ठीक है। ये बन रहा है और इसको आगे ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट ये पैरेलल लाइन जाएगी, ये जो लाइन जाएगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। पैरेलल आपस में, दोनों आपस में क्या होंगी पैरेलल लाइन होंगी, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, आप पेपर में बनाएंगे ग्राफ पेपर में तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है तो आपको थोड़ा सा सही बनाना होगा। ये आ जाएगा ऐसे लाइन, ठीक है। तो एकदम सीधी जा रही है, तो आप एग्जैक्ट सही बनाइएगा, ठीक है। तो ये एकदम पैरेलल लाइन जा रही है। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इसके इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल टू 0। एंड इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन की ये हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। और ये दोनों लाइन क्या बन रही है, दिस वन पैरेलल टू दोनों पहले पैरेलल है। तो देखो हमने तीनों टाइप का क्वेश्चन कर लिया। पहले वीडियो में हमने देखा था कि आपस में क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रही थी। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है। आई बात समझ में। तो मैंने हर टाइप के हर कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन और भी दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन सकते हैं स्टूडेंट। तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस ग्राफ को किस में रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशन को एल्जेब्रिक यानी ग्राफिकल वे में, ठीक है। आएगा समझ में। दूसरा वाला भी क्वेश्चन लिख रखा है, तो इसका हमें आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल वे में, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और रही बात इसका मैं हिंट दे सकता हूं, इसका जो ग्राफ बनेगा ओवरलैप आई थिंक करेगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है ऐसे, ठीक है। मैं हिंट दे दे रहा हूं लेकिन आप बनाइएगा, ऐसे करेगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ, इतना मैं आंसर में हिंट दे सकता हूं, ठीक है। क्योंकि आप परेशान ना हो आंसर के लिए, मैं आंसर का हिंट देता हूं, लेकिन आप पहले ड्रॉ करके देखिएगा, प्रैक्टिस में रहे।